प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री हैं। गोदी मीडिया और पेड भाजपा ट्रोल्स के अनुसार तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका डंका पिट रहा है। फिर मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? प्रचार तंत्र में सच ढूंढना मुश्किल काम है, पर मैंने ढूंढने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी के दावों की पोल खोलते हुए फैक्ट्स और आंकड़े मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाली हूँ। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मोदी 2.0 यानी कि भाजपा सरकार का दूसरा टर्म, जब भाजपा दोबारा सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2019 के बाद हर कुछ महीनों में देश सुलगता हुआ नजर आया। कभी अल्पसंख्यक आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, कभी किसान तो कभी छात्र। आंदोलनों की संख्या भी बढ़ी और जनता का असंतोष भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेकेंड टर्म उनकी असफलता का काला चिट्ठा बन जाता है। ये काला चिट्ठा स्वर्णिम काल है, ये हमारे दिमागों में ठूसने की कोशिश खूब हुई और अभी भी हो रही है। बिकी हुई गोदी मीडिया ने अपना जमीर बेच करके खुलेआम दलाली की। हालांकि मीडिया की ये परिस्थिति भी इस सरकार के सबसे बड़े अपराधों में से एक है। 1.25 साल तक चले पहले किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। ये सरकार का निकम्मापन ही है कि उन्होंने किसानों की मौत को दर्ज तक नहीं किया। किसानों के पास मौत के आंकड़े हैं, पंजाब सरकार के पास है, राहुल गांधी के भी पास हैं, लेकिन किसानों की मौत के आंकड़ों पर केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज, कोई आंकड़ा है ही नहीं, इसलिए मरे हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की बात तो उठती ही नहीं है। देश के लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया। 2014 के बाद देश में मॉब लिंचिंग के मामले बेतहाशा बढ़े। आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 17 के दौरान 63 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिनमें से 97% घटनाएं 2014 के बाद हुई हैं। 2017 में मॉब लिंचिंग के मामलों में 75% तक की बढ़ोतरी हुई, यानी मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नया हथियार इजाद किया, बुलडोजर। मोदी सरकार में बुलडोजर किस तरह से दमन का हथियार बना, ये सबने देखा। अब इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी थू-थू होनी शुरू हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के गैर कानूनी तोड़-फोड़, विध्वंस को तत्काल रोकने की अपील की है। यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गुहार लगनी शुरू हो गई है कि सरकार लोगों को बेघर करना बंद करिए। मणिपुर पर बोलोगे तो गालियां दी जाएंगी, लेकिन हाँ, अबू धाबी के मंदिर पर जश्न मनाओ तो चंगा से। घटिया विदेश नीति ने मित्र राष्ट्रों को दुश्मन बना दिया, पर सब चंगा सी। बोलने की हिम्मत मत करना, बोलोगे तो मारे जाओगे। लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, उस पर सर हमारा शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है।